गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों आज का वीडियो होगा साइंस से, और यह इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में टच किया हुआ है, आप खुद देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको पर डे देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, सीरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, पार्सेक किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा दूरी की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, कम दाब पर पारा रहता है, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों तितलियों का अध्ययन जो है इसका लेपिडेटेरियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 8, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा डी, 46। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? 2 बार क्वेश्चन आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन सी होगा। इसे हम क्लिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12, लार का प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों लार का प्रकृति अम्लीय होती है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा सी, बेरियम। यदि कह देगा कि लाल रंग किसके क्लोराइड के लवण के कारण दिखाई देता है तो हो जाएगा एस्ट्रासियम। क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 4 होते हैं। कोष्ठक मतलब वाल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों उसे देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उसे वार्षिक विलयों की गिनती करके पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नायलॉन, क्योंकि नायलॉन जो होता है एक कृत्रिम रेशा है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? एक दिन चाचा के मोबाइल में भी आया था।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो दोस्तों इसमें बुलबुल का बात भी है तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका के कैंप में। क्वेश्चन नंबर 18, केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 310 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, रेटिना पे। क्वेश्चन नंबर 20, एड्स किससे होता है? तो दोस्तों ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यह जो है विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जिसका ऑर्गेनिक नाम है CO2। और क्वेश्चन नंबर 22, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा बी, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 23, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 24, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको इंग्लिश में N2O बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फफूंद। क्वेश्चन नंबर 27, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फोटोन, क्योंकि फोटोन जो है प्रकाश का भाग है। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को फोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका धुआं पीछे की ओर फेंकता है, नीचे की ओर, इसलिए विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसीलिए उसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 32, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, प्लायोसिन युग में हुई थी। प्लायोसिन युग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? दोस्तों 1/10 भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है, बाकी नीचे रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर होगा मिट्टी का तेल। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा CO2 का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 36, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो दोस्तों
इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका आंसर होगा जो है घनत्व। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा फिलौट कांच। क्वेश्चन नंबर 38, जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्प में कहेगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा, और ठोस से सीधे वाष्प में कहेगा तो संघनन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, तो इसका आंसर होगा गिल्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 43, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जांघ की हड्डी। ऐसे रीढ़ की हड्डी भी आता है सबसे लंबी हड्डी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। यदि कह रहे किस रंग का विक्षेपण कम होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 46, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा चार्ल्स गुडियर। क्वेश्चन नंबर 47, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बी, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 48, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं? तो दोस्तों दू में ऊ आ रहा है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को काम में लेते हैं दूरदृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 49, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 50, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव का रक्त जो है क्षारीय होता है, इसलिए 7.4 हो जाएगा, क्योंकि क्षार का जो होता है संकेत 7 से ऊपर होता है। तो आज का वीडियो इतना ही, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलता रहे और आपका एग्ज़ाम का पूर्णतः तैयारी हो जाए। साइंस, हिस्ट्री, मैथ जो भी क्वेश्चन बाकी रहे सब पूरा करा देंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।